हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली के अवसर में जैसे हमेशा की तरह हम लास्ट ईयर भी आपको दिए थे एक बेस्ट जीजे दिवाली पिक्स, जो आपको दिन का नहीं, डेली का नहीं, मंथली नहीं, पूरे ईयर का एक ज़बरदस्त रिटर्न, ऑसम रिटर्न के लिए हेल्प करेगा। वो मैं फिर से ये जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह की दिवाली के जो अवसर में हम जैसे कि इस तरह का नहीं ये करते कि जैसे बहुत सारे लिस्ट हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूबर में देखा हूँ कि 10 रुपीज़ का ले लो 100, 1 रुपीज़ का ले लो पेनी स्टॉक, 10 का 100, 20 का 200 या फिर 100 का थाउजेंड्स। इस तरह का कोई भी पेनी स्टॉक या फिर इस तरह का कोई भी गुमराह करने वाला कोई भी जो कि डम स्टॉक में नहीं देने वाला। यहाँ पे मैं आपको प्राइस नहीं, मैं आपको वैल्यूएशंस, मैं आपको परफॉर्मेंस, मैं उसकी टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों की लॉजिक एंड उसकी एनालिसिस के बाद ही मैं स्टॉक फाइंड करता हूँ और आपको एक बेहतर रैली, एक बेहतर रिटर्न के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बिल्कुल ये जर्नी हम शुरू करेंगे। मैं आपको आज टॉप 3 पिक्स हमारी दूंगा जो कि आपको ईयरली दिवाली से लेके दिवाली तक आपको होल्ड करनी है और आपको ऑसम रिटर्न मिलेगा विथ टेक्निकल लेवल्स। कोई भी ब्लाइंडली एंट्री या एग्जिट नहीं, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें ये जो डिस्क्लेमर है ये जरूर आप रीड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम जर्नी। ये सामने आपका एक चार्ट दिख रहा है जिसका लास्ट 3 इयर्स का मैंने चार्ट ओपन किया है और ये कंटिन्यू रैली जो है अपर साइड की तरफ एक वन वे रैली में जा रहा है। ना फर्स्ट ईयर रुका, ना सेकेंड ईयर रुका, ना लास्ट ईयर रुका, ना ये आगे रुकने वाला है। तो ऐसा ये स्टॉक है जिसका कि नाम आपको मैं जरूर बताऊंगा। पहले आपको हिंट देता हूं, ये है हमारी, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इंडियन डिफेंस सेक्टर से स्टॉक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लास्ट ईयर से उसकी जर्नी जो है सुपर्ब रही है। और उस जर्नी के साथ साथ जो है मैं उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी टेक्निकल थिंग्स कहाँ तक और जाएगा, एवरीथिंग मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये स्टॉक का नाम है नन अनदर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो हमारा इंडियन डिफेंसिंग सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको सिर्फ स्टॉक वाइज नहीं, इसकी परफॉर्मेंस वाइज, इसकी कंपनी वाइज जो इसका मेन बिजनेस है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं आज जो भी आपको स्टॉक्स बताने वाला हूँ उस पर मैं 3 चीज़ आपको ज़रूर मैं फोकस करूँगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे डेप्थ एनालिसिस होते हैं, रेशियोज होते हैं फंडामेंटल्स में। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट विथ फंडामेंटल चूज करता हूँ स्टॉक्स को। मतलब मैं अगर फंडामेंटल में देखूँ तो ओनली मैं ग्रोथ, परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट देखता हूँ, वरना रेशियो वाइज बहुत सारे स्टॉक है जो डंप होके पड़े हैं, अभी तक कोई उसकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही है। तो मैं आपको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल में वो पैरामीटर्स बताऊंगा जिस पैरामीटर से आप एक स्टॉक सिलेक्शन खुद भी कर सकते हो और उसके पैरामीटर से आप एक बहुत ही अच्छा रिटर्न शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म गेन कर सकते हो। आपको क्या क्या देखना है मैं वो भी चीज़ बताऊंगा स्क्रीनर में लेके। इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आपको पता हो गया डिफेंसिंग सेक्टर से है, तो जो हमारी हेलीकॉप्टर्स हुई, जेट्स हुई, हमारी जो हमारे घातक यहाँ पे जो कुछ कुछ नेम्स आपके सामने दिख रहे हैं फाइटर प्लेन के या फिर हमारा डिफेंसिंग प्लेन के, जो भी हमारा ये मेनली जो इस सेक्टर का है वो डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, मैन्युफैक्चर करता है, मेंटेनेंस एंड अपग्रेड भी करता है। स्पेशलाइज है ये एयरक्राफ्ट्स में, एयरक्राफ्ट में ये स्पेशलाइज है और इस स्पेशलाइजेशन के लिए इसको 1-2 साल नहीं 70 इयर्स हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये 1940 का जर्नी था जब इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड हुआ करता था। उसके बाद इसका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आया 1951, फिर 1963 में एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड का आया। फिर ये दोनों मर्ज होने के बाद जो हमारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट और एरोनॉटिक इंडिया, ये दोनों को मर्ज करने के बाद फिर हमारा जो नाम हुआ है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो फ्रेंड्स चलो हम इसका टेक्निकल थिंग्स भी, आपको जो पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल में क्या देखना है और टेक्निकल में क्या देखना है मैं आपको दिखा देता हूं।
आपको यहाँ पे HAL का चार्ट ओपन है, मैं यहाँ पे पहले स्क्रीन में लेके जाता हूँ, आपको फंडामेंटल दिखा देता हूँ। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यहाँ पे आप देखोगे पी रेशियो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन पी रेशियो को मैं मोस्टली इसको प्राइमरी में नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बजाज फाइनेंस होगी, अदानी का देखो तो आप पागल हो जाओगे उसका पी रेशियो, लेकिन सुपर्ब है ना। आप रिलायंस हो गया, TCS हो गया, सबका पी रेशियो जो मोर देन 30, 40, 50 एंड अदानी का तो मोर देन 300 भी है। तो पी रेशियो जो है वो एक अलग पैरामीटर में उसका काउंट होता है। तो पी रेशियो ने हम मेनली देखेंगे इसका ग्रोथ, जो ROC जो रिटर्न ऑन कैपिटल गेन है, जो अर्निंग इसकी होती है वो किस तरह से इसके गेन होती है, और प्रॉफिट यहाँ पे हम देखेंगे जो इसके प्रॉफिट एंड लॉस जो देखेंगे साल दरन जो भी होता है, ईयर एंड ईयर जो हम देखेंगे इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बाय ईयर यहाँ पे देखोगे किस तरह से इसकी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। 25, 23, 19, 19, 23, 28, 32, 5005, जो ये कौन सा लास्ट वाला, ये बोलते हैं TTM, जो अपना ट्रेलिंग 12 मंथ का आपका है, और लास्ट ईयर का 2022 का 5000, जो कि इसके ओवरऑल सारे अब तक के परफॉर्मेंस के बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ये मूव कर रहा है एवरी ईयर टू ईयर। तो ऐसा इसका प्रॉफिट लॉस का जो ये है, और चार्ट्स तो मैं आपको पहले दिखाया हूँ कि किस तरह से सुपर्ब चार्ट, ये 200 का मूविंग एवरेज है, ये 50 का, जो कि नॉर्मली एक ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिए टेक्निकली इसको देखा जाता है 50 EMA 50 मूविंग एवरेज एंड 200 का सिंपली। उसके बाद बहुत सारा और पैरामीटर्स है जिसको देख के मैं सिलेक्शन करता हूँ, बट ये जो है की पॉइंट्स हैं जो इसमें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे और एक बड़ी चीज, डेब्ट टू इक्विटी 0। मैं जो पैरामीटर आपको बताता हूँ, आप खुद भी अगर फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो देखोगे, जो ROC बोलते हैं हम, ठीक है, ROE और ROC देख सकते हो। डेब्ट एंड इक्विटी एंड ग्रोथ, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंड ईयर कैसे हो रहा है, बढ़ रहे हैं या कम रहे हैं, ठीक है। उसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग, आप नीचे में प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हो कि किस तरह से प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें है 75%। वाओ, जो बिग प्लेयर्स हैं FIDIs, वो सब कुछ यहाँ पे देखो किस तरह से उनके जो है प्रोमोटर्स के साथ साथ FIDIs भी इसमें ईयर ऑन ईयर बढ़ाते जा रहे हैं अपनी जो होल्डिंग्स है। तो ये सब पैरामीटर्स है, इसके पैरामीटर में हमने इसको फाइंड आउट किया है। और चलो आप फटाफट से टेक्निकल लेवल्स इसके नोट कर लो। HAL के यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे इसका पैरामीटर जो बना था, जो ये स्विंग बने थे, इस पैरामीटर के हाई को ब्रेक करने के बाद ये जो लेंथ है इतना इसने कवर ऑलरेडी कर लिया है। अब जो ये हायर पॉइंट में है, और हायर पॉइंट में हमको क्या करना है, आपको जैसे याद रखना है कि ये ईयर के लिए दे रहा हूं, प्लीज नोट करेंगे आप इसको। इंट्राडे स्विंग के लिए पकड़ के मत चलो, फिर बोलोगे सर आज आप बोल रहे बुलिश है, कल आप बोलोगे कि मार्केट, जैसे मेरा जो डेटा होता है, मैं पॉडकास्ट देता हूँ या हमारे एनालिसिस होती है डे बाय डे, उसमें क्या होता है, हम अगर इस वीक में हम बुलिश हैं तो हम बुलिश पैरामीटर पे चलते हैं, बियरिश है तो बियरिश चलते हैं। तो 1 वीक बुलिश हो सकता है, 1 वीक बियरिश हो सकता है। जिस तरह का मार्केट का मूव्स एंड डेटास चेंज होते हैं, हम उस तरह से ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड करते हैं। बट ये उस पैरामीटर में बिल्कुल मत लेना, ये ईयर ऑन ईयर बेस दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट आज यहाँ है, कल ये यहाँ भी आ सकता है, कल ये ऊपर भी जा सकता है, कल यहाँ से बाउंस भी कर, तो बहुत सारे थिंग्स होते हैं मार्केट को लेकर। रिलायंस जब 2600 गया था, वो फिर पैंडेमिक में 800 900 भी आया था, फिर से वो ऊपर भी गया, तो वो चीज़ है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पैरामीटर साथ एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ कि अब ऐसा ना हो कि सर कैसे आ जाओ और ये स्टॉक उठे ना और बहुत नीचे आ जाए, फिर हम तो लुट जाएंगे। नहीं, आपको मैं रिस्क रिवार्ड के साथ ही दूंगा कि अगर कुछ भी बैड थिंग्स होते हैं तो कहाँ तक आपको इसको होल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको एंट्री होगा 2500 के ऊपर, 2500 के ऊपर जो मैं ब्लैक लाइन दे रहा हूं, नोट करेंगे, उसमें एंट्री होगा। और इस एंट्री पॉइंट में यहाँ पे एक मैंने स्काई कलर का, यहाँ पे मैंने आपको एक विजिबल एक थिंग्स दिया, यहाँ पे जोन दिया है कि अगर ये 2200 से 2270 के अराउंड ये अगर यहाँ पे आके बाउंस करता है तो भी आप यहाँ पे अपना एडिशन कर सकते हो, चाहे यहाँ पे ब्रेक होने के बाद भी। टारगेट होने से पहले यहाँ पे अगर इस जोन में आता है, चाहे एंट्री से पहले चाहे इस एंट्री के बाद, इस जोन में आप एडिशन करोगे, मतलब एवरेज करोगे आपके पोजीशन। क्यों? क्योंकि जैसे मैं जो अपना ओवरऑल जो मार्केट का राय मेरा है कि हम जो एक रैली कंटिन्यू जा रहे हैं, इस रैली में दिवाली तक मैंने पहले भी बताया था कि हम नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ जाएंगे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने बताया था कि 41-42,000 भी आपको टच करते दिखेगा दिवाली तक, और वो चीज़ दिखा आपको। लेकिन दिवाली के बाद हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग और एक करेक्शन आ सकता है, तो वो उसकी प्रेशर जो है स्टॉक्स में भी बहुत सारे दिख सकते हैं।
दिख सकते हैं, दिखेगा बोल के गारंटी दिख सकते हैं। तो वो पैरामीटर मैं आपको डे बाय डे या वीकली आपको बताता ही हूँ, वो डिफरेंट थिंग्स है। बट आपको यहाँ क्या करना है, HCL में आपको इसके 2500 के ऊपर बाय करना है, और अगर नीचे आपको मिले तो 2200 और 2270 के अंदर यहाँ जोन में आपको एवरेज करना है। और स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली 2000 के नीचे 1980 का, टारगेट आपका 3200 टू 4000 तक। यस फ्रेंड, ये ईयर का टारगेट है 3200 से 4000। आप रिस्क रिवार्ड देखो आपको कितना फेवरेबल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, देन कम टू नेक्स्ट में क्या है आपके लिए, M&M। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिवाली पिक जो है वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि ट्रैक्टर्स, SUVs, XUV इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, ट्रक्स भी बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सब तो है ही है, इसके साथ जो भी थार, अभी जो एक माहौल को गर्म किया हुआ थार, महिंद्रा थार, तो ठीक है। इस तरह के इसके तो जो ऑसम जो इसके आते रहते हैं, जो इनके जो न्यू इन्वेंशन और न्यू जो मॉडल्स हैं वो तो आते हैं, बट ओनली इतने में सीमित नहीं है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपको महिंद्रा इतना सिर्फ पता चलता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ जियो में सीमित नहीं है, कि रिलायंस ऑयल एंड सेक्टर में नहीं है लिमिट। आपको इसका जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर आपको ओवरऑल जो सब में देखने मिलता है। कहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, महिंद्रा का जो है एक हमारा सामने आने वाले जो फ्यूचर है, वहाँ पे हमारे ई व्हीकल्स आने वाले हैं, XUVs, जो ई व्हीकल के नाम में ई XUV आने वाले हैं। तो ये अपना सिर्फ यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे इसका जो आने वाले ई व्हीकल्स हैं वहाँ पे आपको देखने मिलेगा इसका नया इन्वेंशन और नए फ्यूचर के इसके ग्रोथ। और उसके साथ साथ मैं दिखा देता हूँ आपको इसको पैरामीटर, जाके आपको इस पे M&M आपको दिखाता हूँ। M&M का सिर्फ यहाँ पे नहीं, M&M का अगर आप देखो कि इसका महिंद्रा में भी अगर दिखाऊँ मैं आपको M&M में, तो M&M फाइनेंस जो है वो भी आपको फाइनेंस ग्रुप दिखता है। अगर मैं उसके प्रमोटर ग्रुप में ले जाऊँ तो उसके जो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ प्रमोटर्स में अगर क्लिक करता हूँ तो महिंद्रा आपको नाम दिखता है, ये भी महिंद्रा के अंडर ही आता है। इसके अंडर जो भी कंपनी आती है, महिंद्रा CII, स्वराज, महिंद्रा हॉलीडेज, महिंद्रा CII, टेक महिंद्रा, ये सब महिंद्रा के PL प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ इतना नहीं है, महिंद्रा का ग्रोथ भी आप देखेंगे। मैं अगर इसमें आपको दिखाऊं महिंद्रा के ग्रोथ, तो ईयर ऑन ईयर किस तरह के ग्रोथ हैं आप देखोगे, सुपर्ब ग्रोथ। ये भी इसके जो चार्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं, किस तरह से ग्रोइंग चार्ट है, मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। बाकी इसके जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं कि ग्रोथ डेप्थ जो है ऑल अराउंड 1 है, बस इसका डेप्थ एक ही थोड़ा है, बाकी जो इसके पैरामीटर्स हैं वो ऐसे 4-5 डेप्थ नहीं है, जो इक्विटी अपना जो रेशियो है, ठीक है। तो बिलो 1 रहेगा और बेटर है, लेकिन इसके जो ग्रोथ है वो सुपर्ब है। आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर देख लो, ईयर एंड ईयर देख लो, आपको किस तरह से 3, 9, 12 आप देखो, जो आपका ओवरऑल जो आज तक के इसके रिकॉर्ड, एवरी रिकॉर्ड को ब्रेक करके ये मूव कर रहा है हायर साइड में। तो इसके ग्रोथ सुपर्ब है, आने वाले में और धमाल मचाने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखें, ये आपको सिर्फ दिवाली तक नहीं, आपके लाइफ टाइम ये ग्रोथ, ये आपको पिक जो है एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट करके देगा। तो महिंद्रा इस तरह का रहा, और चार्ट भी आपको मैंने देखने मिला। तो चलो हम उसके लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट से। महिंद्रा का आपको जो यहाँ पे लेवल देखने मिल रहा है 1280 के ऊपर आपको इसको बाय करना है, और एवरेज करना है आपको 980 से 1000 का लेवल में, 980 से 1050 के रेंज में वापस अगर इस रेंज में आते हुए दिखे, जैसे हम प्रेड करें कि अगर करेक्शन इन फ्यूचर जो आने वाले मंथ में होगा, तो करेक्शन में यहाँ पे आपको निकलना नहीं है, ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, एडिशन करना है। और आपके स्टॉप लॉस जो होंगे, मैं आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के देता हूँ, इसके नीचे अगर आपके जाते हैं तब आप पोजीशन काट सकते हो, वरना इसको तो मैं बोलूँ कि इसको लाइफ टाइम रख सकते हो। ये जो यहाँ पे एक पैरामीटर है जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लेके आपको एक रैली लिया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा रेजिस्टेंस सपोर्ट का, जिसको रेजिस्टेंस बना के इसने तोड़ के गया था। तो आप इसको एक प्रॉपर मैं आपको 730 इसको लिख के नोट करके रख लो, 730 आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्टली। और आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो आपको 1680 से लेके 2000 का इस दिवाली से दिवाली तक 1 ईयर में ये टारगेट का मैं आपको दे रहा हूँ। 2000 के लेवल आपको महिंद्रा में देखने मिलेंगे, जबकि अभी 1200 के लेवल के आसपास आपको चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, देन लास्ट पिक में आते हैं हम।
हमारा टॉप पिक पे जो लास्ट रडार पे है वो है दिवाली पिक आईटीसी। यस फ्रेंड्स, आईटीसी जिसका इंपेरियल टोबैको कंपनी नाम से जानते हैं। बहुत लोग इसको टोबैको कंपनी इट मीन सिगरेट्स और इसके वहाँ जानते नहीं। आईटीसी को बहुत लोग को पता है कि आईटीसी का कई ब्रांड्स हैं, वो एग्रीकल्चर हो, वो मतलब चॉकलेट्स, फ्रूट्स हो, जूस, मतलब इसमें आपका बिस्किट्स हो, आपका क्लासमेट मतलब आपके जो इस तरह के मटेरियल जो आपके बोलते हैं बुक्स एंड कॉफ़ीज इस तरह से होते हैं, चाहे वो सोप हो या फिर आपके जूसेस जो आपके लिक्विड हो, इस तरह बहुत सारा इसका जो आईटीसी का ये सब इसके ब्रांड्स हैं। आईटीसी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है उस तरह के इसके ब्रांड्स हैं। इसको अलावा इसके जो आपको पता होगा आईटीसी का होटल्स, हॉस्पिटलाइजेशन एंड होटल्स का है, जिसमें कि आईटीसी वेलकम बोल के, वेलकम होटल बोल के जो होटल ग्रुप ऑफ होटल्स है उस पर भी आपका इसमें है। बहुत सारे आईटीसी के इस तरह के ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ग्रुप ऑफ वेंचर्स हैं जो आपको जो रिटर्न जो है इसके आपको ऑसम देखने मिलेंगे। तो इसके ग्रोथ हम आ जाते हैं अपनी लेवल्स के पहले हम इसके आईटीसी के पैरामीटर देख लेते हैं कि आईटीसी का पैरामीटर आखिर फंडामेंटल में क्या है। फंडामेंटल में इसके पी रेशियो 24, ये तो जो भी है आप इसको इग्नोर कर सकते हो। पी रेशियो को जो है मैं उतना, क्योंकि इसके अलग पैरामीटर देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक के इतने हैं जो कि स्टॉक्स एंड परफॉर्मेंस अच्छे हैं लेकिन पी रेशियो ज़्यादा है। उसके पैरामीटर डेप्थ में जाएंगे तो बहुत अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं इसके। अब मेन देखना है आपके रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई जो है, ग्रोथ परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है, और उसका डेप्थ टू इक्विटी 0 है। वाह, तो डेप्ट इक्विटी क्यों इतना मैं फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कंपनी के डेप्ट रहेंगे ना, कि अगर जैसे पैंडेमिक हो गया, बहुत सारे बुरे हो गए, इस तरह के माहौल आते हैं जहाँ पे कंपनी का ताले लगे रहते हैं और वहाँ पे उनके इनकम जनरेट नहीं होते, लेकिन उनको मंथ ऑन मंथ जो भी उनके जहाँ लोन रहते हैं वहाँ उनको देना पड़ता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ जो भी रहते हैं। तो अगर उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम आए तो वो लोन जो है उनका डेप्ट वो उनका बर्डन बन जाता है, फिर कहीं और से लोन लेते हैं, इससे लोन में बहुत पैनिक में आते हैं। तो इसीलिए डेप्ट टू रेशियो, जो डेप्ट टू इक्विटी है रेशियो जो है वो जितना कम रहे, बिलो 1 और 0 तो बहुत बढ़िया है। जैसे रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, मैं अभी आपको दिखाया था, एचएल दिखाया, तो ये सब डेप्ट फ्री कंपनी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ग्रोथ के बारे में कोई इनका अब प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इनके परफॉर्मेंस, बिजनेस मैनेजमेंट वो अगर सही है तो इनके फिर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देखने मिलेंगे। और वही आईटीसी का आपको देखो कि लास्ट आपको 2022 में जब ये रैली पकड़ा है तो इसने रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ये 250 मूवी एवरेज के भी ऊपर में रन कर रहा है। तो इस तरह का इसका जो भी रैली है, और इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर भी आप देखोगे किस तरह से इसके ग्रोथ हैं, 5,6,6,6,000 इस तरह का, और ईयर एंड ईयर देखोगे तो भी इसके ग्रोथ देखो आप किस तरह से बढ़ते हुए, नेट प्रॉफिट हो गया, आप पीबीटी देखो, जो भी देखो आप किस तरह से ग्रोथ, ऐसे ग्रोथ जो कि मैंने ऐसा नहीं कि पहले कभी ये 20,000 करोड़ था, बाद में 8,000 हो गए, फिर अभी 2,000, ऐसा नहीं। आपको ग्रोथ देखोगे सिक्वेंसली ये बढ़ते जा रहा है। तो स्टॉक सिलेक्शन इस तरह से फंडामेंटली लो या टेक्निकली लो, तो आपको दोनों मर्ज करके देखना होगा, तभी आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा। वरना मैं अभी देखूं यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कंपनी वाइज इससे भी बेटर हैं, लेकिन मैं अगर टेक्निकल उनको मर्ज करूं तो अभी भी वो एक स्ट्रगल जोन में है। आईटी सेक्टर देख लो आप, इन्फी देख लो, विप्रो देख लो। मैं अगर यहाँ पे लगा लूँ कि सर विप्रो, इन्फी, टीसीएस तो बहुत बढ़िया, मैं अगर यहाँ पे लगा लूँ इन्फी, तो आप देखोगे इन्फोसिस का, आप देखो यहाँ पे चार्ट अगर लेके जाता हूँ, देखो 200 की मूवी एवरेज, 50 की मूवी एवरेज के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, मैं इसको भी दूंगा बिल्कुल, जब ये मेरे पैरामीटर में फिट होंगे। मेरे ये फंडामेंटली पैरामीटर में बहुत अच्छे फिट होते हैं, बहुत अच्छा इसका डेप्थ रेशियो है बाकी, लेकिन मेरे टेक्निकल पैरामीटर में फिट नहीं हो रहे हैं। मैं इसीलिए इसमें आपको फिल्टर करके दे रहा हूँ, जो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बेस में आपको बेटर परफॉर्मेंस और बेटर रिटर्न देके। चलो हम आईटीसी का जो है हमने लेवल्स नोट कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। यहाँ पे देखो कई टाइम से आईटीसी इस जोन में स्ट्रगल कर रहा था, ये जो आपको दिख रहा है स्विंग्स, कई टाइम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, और इसी को जब ये ब्रेक किया ना नॉन स्टॉप, ठीक है, तो चलो इसके लेवल्स आने वाले ऊपर के लेवल्स नोट कर लो। आपको यहाँ पे 350 के ऊपर फ्रेश एंट्री लेना है, और अगर ये फ्रेश एंट्री ना आए और नीचे में जाए तो आपको चाहे ऊपर ब्रेक करे चाहे नीचे आए, नोट करेंगे आपको 300 से 315 के अंदर इस जोन में जब भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा
उस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको बाय कर लेना है। सारा पैरामीटर जो भी M&M HL बताया ये कंडीशन नोट करेंगे। अगर ये रिटर्न आता है, कोई भी करेक्शन मार्केट के मूड माहौल में कुछ भी हो, अगर ये इस जोन में आता है और ग्रीन कैंडल फॉर्म बने, तभी आप उस कैंडल के ऊपर बाय करेंगे और आपको फिर से रैली बनते हुए दिखेगा। आप सोचो यहाँ से अगर ये आया और ऐसे से ऐसे करके यहाँ पे आके ग्रीन नहीं बनाया, इस जोन में जाके कभी भी ग्रीन बनाए या ऐसे बनाए या यहाँ से बनाए, तब आपको यहाँ पे अपना पोजीशन ऐड करना है। और अगर इसके ऊपर आ जाता है और फिर से रिटर्न आता है तो यहाँ पे तो फिर आपको आते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल में ही एंट्री ले लेना है। यहाँ पे इस जोन में एवरेज करना है। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली 250 का रहेगा और आपके टारगेट 415 से 500 का। यस फ्रेंड्स, इसी साल, एक साल के अंदर आपको 500 के लेवल दिखाने की ताकत रखता है आईटीसी, जो आपको कई सालों से 300 लेवल पार नहीं कर रहा था। ठीक है, और देखो ये यहाँ पे जब 250 पार किया, किस तरह से 50 पॉइंट किया, कितना टाइम पे कवर किया। तो ये नहीं है कि 500 आपको गारंटेड आने ही है। मार्केट का मूड माहौल कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है प्रायोरिटी 415 फर्स्ट एंड सेकंड, जो इस हायर लेवल साइड में 500 भी आपको दिखा सकता है, जिसके जितने स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आप आईटीसी, HAL, M&M का नोट करेंगे इस साल के लिए। और आपको एक बोनस शेयर भी मैं दूंगा जो आपको लेके भूल जाने का है। मतलब वो स्टॉक ऐसा है जो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो देता ही है, और आने वाले सालों में, दिवाली क्या, आपको आने वाले भी सालों में जो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बूम आने वाले हैं, जो ई व्हीकल्स के, इलेक्ट्रिकल्स के आने वाले हैं, उसमें जमुना ऑटो जो है वो आपको एक रॉकेट मूव दिखाने वाला है। जमुना ऑटो, आप इसको पिक को ले सकते हो। जमुना ऑटो यहाँ पे देखोगे, इसके जो क्यों, इसका जो पैरामीटर है, मैं आपको टॉप 3 तो पिक दे दिया, लेकिन ये जो पैरामीटर है ना, ये डे और 15 मिनट्स का नहीं दिखाना कुछ आपको, वीकली भी नहीं, मंथली ब्रेकआउट है। और इस ब्रेकआउट में ये इसी को रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपको इधर से भी रिटर्न ले, यहाँ भी ले, आपको ये जोन पे बिल्कुल ऐड यहाँ पे जमुना ऑटो को ले लेना है और इसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना बोल रहा हूँ, ये बाकी में पैरामीटर तरह यहाँ पे 200, 300, 500 का स्टॉक या 1600 का स्टॉक नहीं है। ये ओनली 100 के अराउंड, 110 के अराउंड इसका स्टॉक प्राइस है। और ये बहुत जल्दी मल्टी बैगर बनते हुए दिखेगा आपको इन फ्यूचर, जो कि आपको दिख रहे हो किस तरह से इसके, आपको देखो यहाँ पे प्राइस और किस तरह से ग्रोथ इसकी, तो ये दिखेंगे। और इसके पैरामीटर भी देखोगे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी बहुत अच्छी है, ग्रोथ इसके 24% ROE ROC के रेंज में बढ़ रहा है। और देखो इसके चार्ट परफॉर्मेंस, लास्ट 3 ईयर का चार्ट देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह का ग्रोथ पैरामीटर है इसके बढ़ते हुए, बहुत कुछ अच्छा है। और ये पैरामीटर को जैसे हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, आपको हमने टाटा पावर दिया था, जो लास्ट ईयर आपको दिवाली में CDSL भी दिया था, टाटा पावर MCX भी दिया था, सबके टारगेट्स हो गए। और टाटा पावर अभी अगर किसी ने होल्ड भी किया है, वापस से आप एवरेज कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। टाटा पावर भी आपको एक इन फ्यूचर एक पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है हमेशा के लिए। टाटा पावर वो आप रख सकते हो, जमुना ऑटो आप एडिशन कर सकते हो ये हमेशा वाला पोर्टफोलियो में। और बाकी जो आपको मैं दिवाली से दिवाली तक दिया, ये तीनों पिक आप दिवाली तक बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपने ये सारा नोट कर लिया होगा, जो भी हमने आपको यहाँ पे लेवल्स दिया है और जो भी हमने यहाँ पे आपको सारा पैरामीटर्स दिया है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम इसी तरह से सिर्फ दिवाली नहीं या वीकली नहीं, हम हमारी जो जीजे इन्वेस्टमेंट के टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ पे जाके आप इन करो और वहाँ पे ज्वाइन करो और देखो हमारी सर्विसेज किस किस तरह की होती है और किस तरह का एनालिसिस हम करते हैं डे टू डे और इन लाइव ट्रेडिंग में भी। तो ये सब कुछ आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के देख सकते हैं। शेयर करें।